हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो जैसे कि आप सभी अवगत होंगे कि नियोजन नीति जो है वो रद्द हो चुका। 16 तारीख को उसका जजमेंट आया है। तो उसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने 5-6 पॉइंट्स भी यहाँ लिखा है कि नियोजन नीति रद्द ये कैसी जीत है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नया नियोजन नीति बनाएगी या संशोधन करेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि PGT CGL एक्सटेंड होगा, अब क्या प्रोसेस होगा और कब तक हो सकता है एग्जाम। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे सर, तो पिछले 5-6 महीने से जो भी मैंने वीडियो डाला है वो अभी तक कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नज़र आया। और ये जो मैं वीडियो आपके समक्ष रखता हूँ वो जितना मैंने, जो कि मैं बार बार लगभग वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि मैं जो वीडियो डालता हूँ वो JSSC का अभी तक का रणनीति, यहाँ की सरकार की जो अभी तक की रणनीति है उसके बेसिस पे मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक, वैसे तो आपको इस चैनल पे मैथ का खोटा का वीडियो भी अवेलेबल है, प्लस इधर रिसेंटली 5-6-7 वीडियो आप देखोगे तो सिर्फ विश्लेषण ही किया हूँ मैंने एग्जाम के संदर्भ में। तो आपको इस चैनल पे कुछ कोर्स जो भी है मैथ रीजनिंग का जो भी वीडियो आपको मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मेरा सिर्फ इस चैनल पे आपके समक्ष आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि एक ऑथेंटिक न्यूज आपके पास है। इसके पहले का वीडियो जो कि 10 दिन पहले डाला था मैंने, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अगर 14 तारीख से पहले नियोजन नीति पर फैसला आता है तो जो आशुलिपिक का जो एग्जाम चल रहा था वो भी एक्सटेंड हो जाता, और अगर 14 के बाद फैसला आता है 15-16 तक तो आपका PGT और CGL एग्जाम जो है वो एक्सटेंड होगा। जस्ट 10 दिन पहले का वीडियो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में सिर्फ उसी का लिंक डालूंगा मैं, ऑथेंटिकेशन के लिए आप देख सकते हो। और वही चीज़ हुआ भी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम सभी ये चीज़ कहते आ रहे थे कि स्टूडेंट्स के फेवर में फैसला आएगा। ठीक, आया भी, रमेश हालदा साहब जीते, सरकार हारी, यही चीज़ है। लेकिन ये कैसी जीत है सर कि स्टूडेंट्स बहुत सारे, ज़्यादा जो संख्या है वो उन लोगों का है कि वो फील अंदर से कर रहे हैं कि वो जीतते हुए भी हार गए हैं, और सरकार जो है वो हार के भी जीतता हुआ नज़र आ रही है अभी तक। क्योंकि नियोजन नीति का फैसला ठीक है स्टूडेंट के फेवर में आया, लेकिन चीज़ों को आप समझना स्टार्ट करोगे तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है ना कि आप जीते हो, आपके फेवर में आया है, लेकिन फिर भी आप नाखुश हो। क्यों हो? क्योंकि जिसका तैयारी बढ़िया से हो चुका था, जो कंटिन्यू 5 साल से 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिनका एज अब पार होने वाला है, आखिरकार उनका क्या गलती है? सरकार कुछ वैसी आप नियोजन नीति बनाते हो जो फर्स्ट टाइम जब आप इंट्रोड्यूस किए थे उसी समय मेरा टेलीफोनिक वाद विवाद भी किसी से हुआ था कि ये नियोजन नीति कोर्ट में चैलेंज होगा और वो टिकेगा नहीं वहाँ पर। ठीक, तो आप वैसा नियोजन नीति बनाते ही क्यों हो जो कि कोर्ट में चैलेंज हो और जिसमें आप हार जाओ। ठीक है, तो वही इसीलिए मैंने ये दूसरा पॉइंट जो लिखा है कि ये कैसी जीत है कि आप जीतते हुए भी हारा हुआ महसूस कर रहे हो। और ये चीज़ शायद अभी देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जो एक तो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो नया नया तैयारी में आए हैं, उनके लिए एक समय मिला, ठीक, तो उनको लग रहा हो कि चलो ठीक है। लेकिन जो 5 साल से 3 साल से 4 साल से इस तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये दुविधा वाली चीज़ है, क्योंकि वो कितना एक्सक्यूज बनाएंगे घर वालों के पास, कितना एक्सक्यूज बनाएंगे समाज के पास, अपने आप को कितना वो संभालेंगे। ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन आप देखो एक उदाहरण के थ्रू आप समझने की कोशिश करो। कोई भी कच्चा फल आप तोड़ के लाओ, उसको लोग ने देहाती भाषा में बोलते हैं कि उसको कहीं चावल में या किसी चीज़ में ढक कर रख दो, पक जाएगा। ठीक, तो अच्छा चीज़ है, सब्र का फल मीठा होता है। आप क्या किए कि एक कच्चा फल तोड़ के लाए, उसको किसी चावल में ढक के रख दिए पकने के लिए, 2 दिन 4 दिन के बाद वो पक जाता है, आप निकाल के खा लिए। ठीक, तो वो बस सब्र। लेकिन अगर उसको आप ढके हुए छोड़ दोगे ना 1 महीना तक 1.5 महीना तक, तो वो सड़ जाएगा वहाँ पर। तो सब्र का फल मीठा होता है, ये बिल्कुल सत्य चीज़ है। लेकिन लोग सब्र कब तक रखे? एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना। और CGL तो 2015 से ही फंसते हुआ है, ना रघुवर सरकार इसको कंप्लीट करवा पाई थी, ना ये हेमंत सरकार करवा पा रही है। और CGL का तो खैर शुरू से जितना अभी तक जितना भी JSSC एग्जाम कैलेंडर जारी की वो शुरू के 1-2 एग्जाम कंडक्ट करवाई, और CGL हमेशा एक्सटेंड होते आया है। और ये चीज़ सरकार को भी पता है कि CGL में जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। ऑलरेडी हम 4-5 वीडियो जो भी मेरा अपलोड किया हुआ इस चैनल पे उसमें मैंने चर्चा किया था कि 4-5 लाख स्टूडेंट्स हैं और ये बड़ा एग्जाम है झारखंड का JPSC के बाद। तो खिलवाड़ कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक, सरकार सर अब मेन मुद्दा ये आ रहा है कि नियोजन नीति जब रद्द हो गया, नियोजन नीति जब गलत साबित हो गया, तो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्या? तो मैंने हर वीडियो में कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, और सरकार मेरे हिसाब से ऐसा रिस्क नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि 2024 में है चुनाव, और इतना तो दिमाग होगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो सर तो फैसला तुरंत नहीं आता है।
अब यही देख लो, रमेश हांसदा का जो केस था जो कि फाइल किया गया, लगभग 1 साल के बाद इसका अभी नियोजन नीति का जो फैसला आया वो आया है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या हुआ कि आप चुनाव जब तक आपका हो रहा है तब तक आप फिर ना नियुक्ति करवा पाओगे ना एग्जाम ले पाओगे। तो मेरे हिसाब से सरकार को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसका जो फैसला का जो लेटर है, जजमेंट का जो लेटर है, अभी तक हम लोग के पास पहुंचा नहीं है, अभी तक मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो इसीलिए उस लेटर में आखिर का जजमेंट में लिखा हुआ क्या है? ठीक है, नियोजन नीति रद्द है, उसके अलावा उसमें और क्या आदेश दिया हुआ है जज साहब की तरफ से, वो देखने वाली चीज़ होगी। क्या उसमें संशोधन करके एग्जाम को लिया जा सकता है या फिर से नया नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो वो जो जजमेंट का जो लेटर है उसको पढ़ने के बाद क्लियर किया जा सकता है। अभी तक वो लेटर मेरे पास नहीं है, इसलिए ना मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो पूरा एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि उसमें संशोधन करने का कुछ प्रावधान किया जा सकता है क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला है ये वाला, तो सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को नहीं जाना चाहिए। सरकार मेरे हिसाब से नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसको पता है कि आप हाई कोर्ट में कुछ अच्छा पुख्ता सबूत नहीं रख पाए, सुप्रीम कोर्ट में भी आप ऑब्वियस सी बात नहीं रख पाओगे। और अब तो ऐसा टेंडेंसी बन गया कि सुप्रीम कोर्ट पे आप फाइल करोगे तो उनको पता है कि झारखंड वाले बनाते ही ऐसा नीति है, हर कोई गलत रहता है, रूल चैलेंज होता है, हारते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट आया वो भी कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष में ही आया। अभी आपका रमेश हांसदा जो केस का जजमेंट आया, अब बनाते क्यों ऐसा नीति? तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं जाना चाहिए। रहा नया नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करने के बाद सर, तो इसमें समय तो लगेगा, बहुत जल्दी भी आप सब चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहोगे फिर भी 1 से 2 महीने का 2 महीने का समय कम से कम नियोजन नीति बनाने में आपको लग जाएगा। उसके बाद फिर फॉर्म आप भरवाना स्टार्ट करोगे फिर से नया सिरे से, उसके लिए 1-1.5 महीने का समय दोगे, तो इसमें समय लगेगा आपको। हाँ, ये बात अलग है कि जो भी नया नियोजन नीति आप इंट्रोड्यूस करोगे वो भलो ही गलत हो, भलो उसको फिर केस कर दिया जाए। हो सकता है कि नया रमेश हांसदा फिर से कोई नया अगर वो आपको फाइल कर दे आपके अगेंस्ट में, हो सकता है। अगर आप नियोजन नीति ही गलत बनाओगे तो लोग फाइल करेंगे, केस करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन तब क्या हो सकता है कि आप नियुक्ति देके निकलवा सकते हो, क्योंकि 24 में चुनाव है ना। तो आप क्या करोगे कि आपको भी पता है कि कोई भी केस करेगा तो उसका जजमेंट आने में कम से कम 1 साल का समय लग ही जाता है मिनिमम, और तब तक आप नियुक्ति करवा के क्लियर कर दोगे। उसके बाद जो होगा उसका देखा जाएगा, वो बात की बात हो जाएगा। तो नया नियोजन नीति आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो 1-1.5 महीना में अगर चाहो तो। और जो जजमेंट का जो लेटर है, जो 16 तारीख का जजमेंट आया, उसमें लेटर में अगर ऐसा कहीं प्रावधान है कि नहीं इसमें आप संशोधन कहने का मतलब क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी को सिर्फ आप अलग किए थे 10-12 के मामला में। तो अगर जनरल कैटेगरी को आप अलाउ कर देते हो तो ये बहुत आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि बहुत कम समय में फिर आप एग्जाम जो है वो करवा सकते हो। मतलब कि जनरल वालों को अलाउ कर दो, हिंदी जो ऐड करने का मुद्दा है वो आप कर दिए, मतलब 15 दिन फॉर्म रीडिंग का आप समय दे दिए, आप एग्जाम करवा सकते हो। तो जो मेरा पुराना डेट रहा है फरवरी टू अप्रैल, उसमें शायद हो सकता है कि एग्जाम करवा सकते हो, लेकिन अगर आप संशोधन करवाते हो तब। लेकिन अगर नया नियोजन नीति को इंट्रोड्यूस करके करना आप चाहो तो आपको थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। दूसरी बात है सर कि जैसे मैंने जो लास्ट वीडियो जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि पीजीटी, साफ साफ मैंने कहा था कि पीजीटी और सीजीएल का जो एग्जाम है वो एक्सटेंड होगा, हुआ भी। होता क्या है ना कि देखो, सत्यमेव जयते बढ़िया चीज़ है, होना भी चाहिए, होता भी है, मानता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना सर, 4 साल से 3 साल से 2 साल से अपने आप को इसमें झोंके हुए हैं, उनसे पूछना कि सब्र करना कितना महंगा पड़ता है उनको। आखिरकार सब्र किया जाता है ठीक है, लेकिन कब तक सब्र करेंगे वो? प्रोसेस क्या होगा देखो, अब हो ये सकता है क्योंकि अभी तो आपको जैसे साइट पर भी आ गया कि सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड हो गया है। आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जो जारी किया गया था उसको विलोपित कर दिया गया है। खराब ये लगता है कि जेसीसी साइट पर आता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से ये किया गया। भैया आप अपरिहार्य शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करते हो? आप सीधा सीधे बोलो कि नियोजन नीति रद्द हो गया, हम हार गए, हम गलत नीति बनाए थे तो हो गया, तो इसीलिए हम अपना एग्जाम कैलेंडर जो है विलोपित कर रहे हैं। अपरिहार्य कारण क्या होता है भाई? आप कम से कम जाना ना उस अगर फील्ड में जाओगे तो ये अपरिहार्य सब तो हटा ही देना। समझ नहीं पा रहे हो ये फीलिंग है स्टूडेंट्स का। आपको चुनाव में आना है, चुनाव जीतना है, कुछ भी वादा करते हो, कुछ कंपीट आप करवाते हो नहीं, और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो मिडिल क्लास के फैमिली, जो गरीब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके बारे में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ तो यूट्यूबर्स भी वैसे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना है, पढ़ते रहिए। अरे कब तक भैया पढ़ते रहिए? मतलब कुछ एक टारगेट पॉइंट होता है और इसमें 2-3 चीज़ होते हैं। जैसे कि मेरा जो वीडियो में 1-2 कमेंट आया था कि सर एग्ज़ाम होके ही रहेगा, आई नो दिस, ये ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप पॉजिटिविटी में थे, बढ़िया है। एग्ज़ाम हो जाता तो शायद मैं भी खुश रहता कि एग्ज़ाम हो गया,
क्योंकि उसमें अगर लाखों बच्चों का भलाई हो रहा है तो उससे बड़ी चीज़ फिर नहीं हो सकती ना। लेकिन जो कंसिक्वेंसेस बन रहा था उसी पर मैंने विश्लेषण किया था और वही चीज़ हुआ भी और वही चीज़ होता भी है। तो एग्जाम सर ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि आप रणनीति देखो ना जेसीसी का काम करने का अभी तक क्या रहा है। छोड़िए इन मुद्दों को, आप देखते हैं सर कि एग्जाम हो कब तक सकता है। देखो अभी तो सुनने में ये फरवरी टू अप्रैल मेरा अभी तक का डेट रहा था, लेकिन अब सुनने में हमको ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा दिमाग से वो चीज़ इसकी था कि मार्च टू अप्रैल शायद 10-12 का एग्जाम है झारखंड में, है ना। और जनवरी, चूंकि आपका डेट था सीजीएल का कि 21 जनवरी से आपका एग्जाम होगा, तो अब जनवरी में तो होने से रहा, ठीक। फरवरी में भी आप करवाने से रहे, अगर आप संशोधन भी करवाते तो 1 महीना का टाइम दोगे तो फरवरी आपका वैसे खत्म होगा, मार्च अप्रैल उधर चला जाएगा। मतलब है कि आप बहुत जल्दी भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा अगर जेसीसी, तो मई से पहले इसका एग्जाम नहीं होना है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करके लिख लेना, मई से पहले एग्जाम नहीं होना है। अगर बहुत जल्दी करवाना चाहे फिर भी मई 2023, अभी चल रहा है दिसंबर, कम से कम 4-5 महीना का समय आपको और मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ यूट्यूब पर आके ना कोई भी टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से डरता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बोला कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भी आप ट्रोल करोगे, उसने बोला एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम हो गया तो भी आप ट्रोल करोगे। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से डरते हैं। मैं नहीं डरता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे देखो क्या होता है कि मैं इस चैनल पे कोई कोर्स आपको नहीं बेच रहा हूँ ना, मैं आपको इस चैनल पे ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू कोई कोर्स करवा रहा हूँ तो मुझे कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है। अरे मैं जो फील करता हूँ, जो मैं प्रोसेस का समझा हूँ, वही प्रैक्टिकल मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मैंने साफ साफ पिछली वीडियो में कहा था कि ठीक है डेट आया है, 20% चांसेस है कि एग्जाम हो, लेकिन 80% चांसेस है कि एग्जाम नहीं होगा। सेम वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, बिल्कुल देखिएगा जाके। और वैसे तो आप चैनल विजिट करके कंटिन्यू 3-4 वीडियो आप देख लेना मेरा। हर वीडियो मैंने कहा कि एग्जाम सीजीएल का नहीं होना है अभी। तो मैं इसलिए कहा था कि पढ़ाई में हड़बड़ी नहीं लाना है। वैसा नहीं कि कोई एक पॉइंट को एक बार देखे निकल गए, आराम से आप तैयारी करो, साफ साफ मैंने कहा था और वही चीज़ हुआ भी। अभी मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम जो है वो कम से कम बहुत जल्दी भी करवाएगी तो मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होना है, चाहे सरकार नया नियोजन नीति बनाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो जाने का जो सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मेरे हिसाब से सरकार में हल्का सा भी थोड़ा सा अगर संवेदना होगा, वाकई में 2024 के बारे में सोच रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ठीक, नया नियोजन नीति इंट्रोड्यूस कर सकती है, पॉसिबिलिटीज है, या जो जजमेंट का लेटर है उसके अनुसार अगर संशोधन करने का कहीं अगर ऑप्शंस है तो संशोधन कर सकती है, संशोधन करेगी, फिर भी आपका एग्जाम मई से पहले नहीं होना है। ठीक, तो या फिर नया नियोजन नीति बनाएगी फिर भी मई से पहले नहीं होना है। तो आप जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड में रह के तैयारी, क्योंकि कुछ कॉल्स आए कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ साथ में तैयारी कर रहा हूँ, तो आप जॉब करते रहिए सर, तैयारी करते रहिए। एक दो था कि सर रिवीजन करूँ या नए पॉइंट्स को पढ़ूँ, तो आप बिल्कुल नए पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा था उसको आप पहले कवर कर लो, उसके बाद आप रिवीजन की ओर जाओ, क्योंकि आपके पास अब पर्याप्त समय और मिल गया ना 4-5 महीना का। ये बहुत बड़ा विडंबना है झारखंड के लिए। 2021 पहले लोग, अभी खुद मैं पहले लिखा था जेसीसी सीजीएल 2021, फिर लिखा जेसीसी सीजीएल 2022, फिर जेसीसी सीजीएल। होता ये है कि उस समय का जो सिचुएशंस बन रहा होता है उसके अनुसार अब वो एक्सटेंड होते जाता है। हाँ, लेकिन आप ये तटस्थ रहो कि 2023 में नियुक्ति सरकार करवाएगी एट एनी हाउ, तो आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जा सकती है, चाहे तो नया नियोजन नीति बनाएगी या फिर उसमें कुछ संशोधन करने का, वो लेटर पढ़ने के बाद क्लियर कर पाऊंगा मैं। अगर वो जैसे ही लेटर आता है उसके रिस्पेक्ट में एक और वीडियो में बना दूंगा। पूरा रणनीति की अगर मैं बात करूँ सर तो अभी मैं आपके साथ साझा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो पहला चीज़ है ना, मेरा तो ऐसे चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8421627238। इस पर आप व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, शायद आपको दिखे ना, आप नोट करना 8421627238। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8421627238। इस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप करना। अगर आपको कोई, जैसे आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जॉब करते हुए पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं 5 साल से तैयारी वाले हैं, बहुत सारे हैं जो फ्रेशर्स हैं, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सअप करके अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो भी चीज़ मैं समझ पाया हूँ अभी तक, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा इसमें कि आपको करना क्या चाहिए 4-5 महीना अब। और डेट मई, कम से कम मैं तो फरवरी टू अप्रैल बोलता था, लेकिन जब मार्च अप्रैल में अगर 10-12 का एग्ज़ाम होना है तो मई, ठीक, मई से जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और हो जाना चाहिए।
कुछ और नया अगर अपडेट आता है तो फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं आना है। क्या कीजिएगा, होता है 19-20 सत्यमेव जयते, अच्छा सेंटेंस है, साउंड्स गुड, लेकिन तकलीफ दे होता है कभी कभी। सत्यमेव जयते, सत्य का जीत होता है, ये होना भी चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन फल को ज़्यादा समय तक गोर के मतलब चावल में अंदर डाल के मत रख दो कि वो सड़ जाए। सब्र एक लिमिट टाइम तक अच्छा रहता है, उसके बाद लोग डाइवर्ट हो जाते हैं सर, पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम करने को लग जाएंगे। उसके साथ भी पढ़ाई किया जा सकता है। जो भी हो, आप मुझे 8421627238 पे आप व्हाट्सअप करना। अगर आप हमसे बात करना हो तो पहले आप व्हाट्सअप कर लेना, एंड देन जिस हिसाब से मेरे पास उस हिसाब से समय रहेगा तो आपसे मैं बात भी कर लूँगा, लेकिन पहले आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपका एग्जाम मई से पहले नहीं होना, आप लिख लो कौन क्या बोलता है, नहीं सुनना है। ये चीज़ आप खुद भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लो, खुद भी एनालाइज करो, पैटर्न्स को समझो। मैं बार बार हर वीडियो में कहते आया हूँ कि जेएसएससी के पैटर्न्स को समझो, सरकार क्यों एग्जाम करवाएगी ये तो समझो। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है 2024 में। कोई भी नियुक्ति, कोई भी अगर एग्जाम आप लेते हो तो उसका प्रोसेस करने में आपको 8 महीना, 10 महीना और 1 साल का समय लगता है। तो अगर अक्टूबर, इसके 3 महीना पहले आप कुछ प्रलोभन नहीं दे सकते। अगर अक्टूबर में चुनाव है, मतलब है कि जुलाई अगस्त से फिर आप कुछ प्रलोभन दे ही नहीं सकते 2024 में, तो इसके पहले आप नियुक्ति करवाओगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आएगा चुनाव में। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी एनालाइज करोगे तो समझ जाओगे इन चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि हर यूट्यूबर बोलता है मैं भी बोलता हूँ सर, कीजिएगा। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें सर। अपना जो भी राय हो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। मेरे हर वीडियो में, तो इसके पहले बहुत सारे लोग वैसे भी थे, 1-2 कमेंट्स आया था सर आपको कुछ पता नहीं, आप ये वो। मेरा हर वीडियो आप जाकर देख लेना यूट्यूब पे, आप चैनल को विजिट करना, कंटिन्यू 5-6-7 वीडियो जो भी है ना मेरा, आप देखना मैंने क्या कहा है जेएसएससी के बारे में, क्या कहा सीजीएल के बारे में खास करके। मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होना है, आई एम टेलिंग दिस राइट नाउ, इसको आप नोट करके रख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कोई अगर नया अपडेट आता है तो। अभी तक तो जेएसएससी के साइट पे कोई वैसा अपडेट नहीं है, सिर्फ 2 ही अपडेट है कि पीजीटी का एग्जाम एक्सटेंड हुआ, एग्जाम कैलेंडर को विलोपित किया गया। कोर्ट का जो जजमेंट का जो लेटर है अभी तक मेरे पास नहीं है, तो मैं पढ़ा नहीं हूँ उसको। आज 17 तारीख को ये वीडियो आपको मिल रहा है, जजमेंट तो खैर 16 को ही आ गया था, लेकिन मानना पड़ेगा कि जीत ऐसी जीत है कि स्टूडेंट जीतते हुए भी हारा है इसमें बहुत सारे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।